बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीलॉग में हम 3 एक्ट देखेंगे। इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, जिसको मंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद मंटागो चिम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, और उसके बाद इंडियन जो एक्ट है 1935, उसको भी देखेंगे। तो ये 3 एक्ट जो हैं ये बहुत अहम हैं, और इन्होंने ही पेस सेट की है जिसकी वजह से आज जो इंडिया और पाकिस्तान है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो इन्हीं की पोजीशन पे है, इन्हीं की बेसिस पे है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्ज़ा किया, तो जब क्राउन की डायरेक्ट बनी हुकूमत, तो उन्होंने कैसे इंडियंस को पार्टिसिपेशन देना शुरू की, इंडियंस को भी इसमें शामिल किया अपनी गवर्नेंस के अंदर, और गवर्नमेंट के अंदर उनको शेयर होल्डर बनाया। तो इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 जो है, मंटो मोर्ले रिफॉर्म, ये मंटो इज़ द नेम ऑफ वाइसराय एंड मोर्ले इज़ द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये उन दोनों के नाम से है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी जो तादाद है वो बढ़ा दी, 16 से 16 to 60 कर दी, यानी कि इसकी तादाद बढ़ा दी, जिसके अंदर 27 जो हैं वो इलेक्टेड थे। इसके अंदर आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि इंडियन काउंसिल में 2 किस्म के लोग होते थे, एक नॉमिनेटेड होते थे और एक इलेक्टेड होते थे। जो इलेक्टेड लोग होते थे वो इंडियंस होते थे, और जो दूसरे हैं वो ब्रिटिशर्स होते थे, और बाय डिजिग्नेशन वो उसके अंदर होते थे। अभी भी आप देखें कि 60 में से 27 तादाद इंडियंस की है इलेक्टेड की, बाकी जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अपने लोग हैं। इसका मतलब है अभी भी उनकी तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है उनके हाथ में है। लेकिन इसके अंदर एक और काम किया उन्होंने राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुसलमानों को दिया। राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुसलमान को वोट देंगे, हिंदू को वोट देंगे, सिख को वोट देंगे, और इसी तरह जो कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी को वोट देगा। ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड की गई थी मुस्लिम्स की तरफ से। जब आगा ख़ान की रहनुमाई में शिमला के अंदर, शिमला वफ्द के साथ, शिमला डेपुटेशन में वो मिले थे मुसलमान, तो उन्होंने वहाँ ये अपनी कंडीशन रखी थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है राइट दिया जाए। इसमें होता यह है कि जब एक जगह, आपको पता है जो डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी। जब मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जहाँ जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वही जो है करेगा, इलेक्शन जीतेगा और उसी की सीट होगी। तो इसके अंदर जब मुसलमानों ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की तो मुसलमान को वोट देंगे, तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों की वो नुमाया होगी। उससे पहले ये था कि अगर मुसलमान 25% है अगर पूरी आबादी का, तो 10% जो है वो सिलेक्ट हो पा रहे थे, कि 9% सिलेक्ट हो पा रहे थे, तादाद कम थी। तो इसकी तादाद को बढ़ाने के लिए या एक्चुअल तादाद देने के लिए राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, क्योंकि मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों में एक साथ नहीं बैठे थे, मुख्तलिफ जगह बिखरे हुए बैठे थे। उसके बाद इसके अंदर एक राइट दिया गया कि आप डिस्कस भी कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं रेजोल्यूशन। उससे पहले तो आप न डिस्कस कर सकते थे, ना आप रेजोल्यूशन दे सकते थे। अब आप जो इंडियन जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो रेजोल्यूशन पेश कर सकते थे, और अगर उनकी मेजॉरिटी हो तो वो पास भी हो जाती थी। फिर जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी वाइसराय की, उसमें भी एक इंडियन होता था, जो कि उसके अंदर अब उसकी तादाद 1 से 2 कर दी, और उसमें एग्जेक्टिव काउंसिल में उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी दिया गया, ताकि यानी इसका मतलब ये है कि आज के दौर में एक जो मिनिस्टर था वो इंडियन होता था। तो इसमें ये वाला इंट्रोड्यूस कराया गया कि इंडियन एग्जेक्टिव काउंसिल में 2 इंडियंस होंगे, जिनमें से एक मिनिस्टर भी होगा। इस तरह जो 1919 का जो एक्ट है, जिसे मंटागो चिम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, मंटागो वॉज यहाँ भी मंटागो जो है नेम था वाइसराय का, और चिम्सफोर्ड वॉज द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस एक्ट के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस कराया। डायरकी का मतलब है रूल बाय 2, यानी उन्होंने ऐसा किया कि प्रोविंस के अंदर डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंस, सूबे के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका मतलब ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं
सुबह की सतह पे वो इंडियन मिनिस्टर खुद चलाएंगे, और जो कुछ सब्जेक्ट जो है वो चलाएंगे अंग्रेज़ अपने थ्रू सेक्रेटरीज। जो सब्जेक्ट इंडियंस चलाएंगे उनका नाम रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट अंग्रेज़ चलाएंगे उनका नाम रखा गया रिज़र्व सब्जेक्ट। इसके अंदर जो है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को दे दी गई। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, फिनांस, ये अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की भी तादाद बढ़ाई गई। इसके अंदर भी 1919 में भी ये सब राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को बहाल रखा, उसको साथ रखा। इसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके 2 हाउसेस बनाए, यानी बाई कैमरल हो गई। एक को काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाया, यानी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट, उनकी काउंसिल थी जिसके अंदर 60 मेंबर थे, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया जिसकी तादाद 145 थी। तो इसके अंदर इसमें पावर भी बढ़ा दी गई इंडियन मेंबर्स की, वो वोट कर सकते, बजट पे सवाल भी पूछ सकते थे, दे कैन आस्क क्वेश्चन, दे कैन वोट ऑन द बजट। तो इसी तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी मेंबर्स की तादाद इंडियंस की 2 से 3 कर दी गई, और उनमें से एक जो है मिनिस्टर भी होगा जो जिसके पास ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट का जो है वो मिनिस्ट्री होगी। ये मैं आप बात करूँ एट द सेंट्रल लेवल। प्रोविंशियल लेवल में तो आधे उनके पास सब्जेक्ट चले गए इंडियंस के बाद, और आधे जो है अंग्रेज़ों के पास रहे। आप देख रहे होंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है वो इन द गवर्नेंस बढ़ती जा रही है, और उनके इख्तियारात जो हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उनको जो है ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के साथ मिनिस्ट्रीज भी मिल रही हैं। इसके बाद 1935 का एक्ट आया। 1935 के एक्ट के मुताबिक इंडिया को फेडरेशन बनाया गया। इसके अंदर भी 2 बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी। बाई कैमरल वो था, हाउस था, काउंसिल ऑफ स्टेट थी, और फेडरल असेंबली थी। इसके अंदर जो है जो 1935 का एक्ट है, इसमें डियार्की जो है प्रोविंस से ख़त्म कर दी गई, और इसको इंट्रोड्यूस कराया गया एट द सेंट्रल लेवल। जो डियार्की एट द प्रोविंशियल लेवल थी वो ख़त्म हुई, तो इसका मतलब यह है कि सूबों की तमाम हुकूमत और तमाम मिनिस्ट्रीज इंडियंस को मिल गई, यानी कि एक लेवल अप हो गया। शेयर जो है इंडियंस का इन पावर वो इंक्रीज़ हो गया। इसके अंदर जो वोटर्स की तो तादाद है वो भी इंक्रीज़ की गई। वोटर्स जो थे वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करते रहे हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। सिर्फ वो लोग वोट दे सकते थे जिनके पास एक ख़ास ज़मीन होती थी, एक ख़ास हद तक टैक्स भरते थे, एक तालीम याफ्ता होते थे या गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, वही सिर्फ वोट दे सकते थे, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते थे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, चंद लोग ही थे जो इसका फैसला करते थे। आप इसको पूरा इलेक्टोरल सिस्टम या अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं कह सकते। इसके बाद इसमें 1935 एक्ट के अंदर 6 इंडियंस को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया, जिसमें से 3 जो है उनको मिनिस्ट्री भी मिली। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट की 3 मिनिस्ट्रीज भी उनको दी गई ऊपर सेंट्रल लेवल पे। लेकिन यहाँ ये बात कहना चाहिए कि 1935 के तहत जो इलेक्शन हुए वो 1937 में, उसमें 11 प्रोविंस जो थे, इसमें 2 सूबे नए भी बने थे। एक NWFP को नया सूबा बनाया गया था, एक उड़ीसा नया सूबा बना था जिनको सूबे के इख्तियार मिले थे। तो उसके बाद सूबे जो हैं इंडिया में 11 हो गए थे। 11 सूबों में जब इलेक्शन हुए 1937, जिसमें 8 में तकरीबन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है मिनिस्ट्रीज बनी या उनके तामुन से बनी। इसके अंदर जो इसका फेडरल पार्ट है 1935 एक्ट का, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और इसमें सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे ही जो है ना इलेक्शन हुए और उसका वो वाला पार्ट इम्प्लीमेंट हुआ। तो आज के हमने वीलॉग में देखा कि किस तरह इंडियंस को अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है इख्तियारात ज़्यादा दिए, और जो इंडियंस की डिमांड थी सेल्फ रूल की, उसकी तरफ लेके गए। उसके बाद ये आगे 1946 और आगे इलेक्शन हुए, उसके बाद ये जब 2 मुल्क बन गए तो उनके पास सेल्फ रूल आ गया और इंडियन की डीकोलोनाइज हो गया और वो आज़ाद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने ग्रेजुअली इधर एक इंट्रोड्यूस कराया अपना पॉलिटिकल सिस्टम, और उस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत फिर
यहाँ पार्टीज़ बनी और उस पार्टी के तहत यहाँ एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना और उसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने जो है 3 किस्म की स्टेक होल्डर्स पैदा किए, एक अंग्रेज़ खुद, एक मुसलमान और तीसरे हिंदू। तो 3 बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पैदा हुए और इनकी आपस में ताल्लुक से जो है फिर आपका सारी हिस्ट्री बनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के वीलॉग में से कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको सुनेंगे, पूरा सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पाकिस्तान अफेयर में और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर हैं उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।